नमस्कार, डिवाइन डायरी में आपका स्वागत है। पिछले अंक में हमने अध्याय 6 के जरिए ये समझने की कोशिश की थी कि सच्चा योगी और सन्यासी कौन है। और बात ये निकल कर आई थी कि असली योगी वो नहीं जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाए, बल्कि वो है जो अपने हिस्से का काम तो करे लेकिन उसके नतीजे से, मतलब उसके फल से चिपका न रहे। बिल्कुल। और हमने ये भी जाना था कि हमारा मन ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। हाँ, जिसने मन को साध लिया मन उसका दोस्त है, और जिसका मन उस पर हावी है वो तो खुद अपना ही दुश्मन है। और उस चंचल मन को काबू में करने के दो बड़े सीधे साधे उपाय सामने आए थे, अभ्यास और वैराग्य, प्रैक्टिस और डिटैचमेंट। तो मन को साधने की इस चर्चा के बाद आज एक बड़ा सवाल सामने आता है। मन को साध कर हमें पाना क्या है? कहते हैं कि ईश्वर हर जगह है, तो फिर वो हमें दिखता क्यों नहीं, महसूस क्यों नहीं होता? आज हम अध्याय 7 के जरिए इसी जासूसी में लगेंगे कि आखिर वो कौन सा पर्दा है जो हमारे और उस परम सत्य के बीच में है, और उसे हटाने का तरीका क्या है। बिल्कुल, ये अध्याय सीधे उस परम शक्ति के, उसके नेचर पर, उसके स्वभाव पर रोशनी डालता है। वो है क्या, कैसे काम करती है, और हम, ये दुनिया, उससे कैसे जुड़े हुए हैं। इन पहेलियों को यह अध्याय सुलझाता है। चलिए तो फिर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। शुरुआत में ही एक चौंकाने वाली बात कही गई है। हाँ, कि हजारों लोगों में से कोई एक उसे पाने की कोशिश करता है, और उन कोशिश करने वालों में भी कोई एक ही उसे असलियत में जान पाता है। ऐसा क्यों है? ये रास्ता इतना मुश्किल क्यों है? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि ईश्वर की, या कह लें कि इस पूरी कायनात की, दो तरह की प्रकृति है। दो तरह की? हाँ, पहली है अपरा प्रकृति, मतलब मैटर। इसमें 8 चीजें आती हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और फिर मन, बुद्धि और अहंकार। अच्छा, ये वो सब कुछ है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये पूरी फिजिकल दुनिया, मतलब ये हमारा शरीर, ये कुर्सी जिस पर हम बैठे हैं, ये माइक जिसमें हम बोल रहे हैं, ये सब अपरा प्रकृति का हिस्सा है। ये तो समझ आता है। ठीक कहा। लेकिन ये तो सिर्फ ढांचा है। इसके पार एक और प्रकृति है जिसे परा प्रकृति या चेतन प्रकृति कहा गया है। परा प्रकृति, ये है जीवन शक्ति, वो चेतना, वो स्पार्क जो इस बेजान मैटर में जान डालता है। अगर अपरा प्रकृति कार की बॉडी है, तो परा प्रकृति वो ड्राइवर है जो उसे चला रहा है। अच्छा, तो हर चीज इन्हीं दोनों के मेल से बनी है, एक बेजान शरीर और एक जान डालने वाली चेतना। बिल्कुल। और कहा गया है कि इन दोनों का स्रोत, जहाँ से ये दोनों निकलती हैं, वो परमेश्वर ही है। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है। हाँ, वो माला वाली मिसाल। ये पूरी दुनिया मुझ में वैसे ही पिरोई हुई है जैसे एक धागे में माला के मोती। ये मिसाल बहुत गहरी है। सोचिए, धागा मोतियों के आर पार होता है, उन्हें एक साथ जोड़ के रखता है, लेकिन फिर भी धागा मोतियों से अलग है ना। हाँ बिल्कुल। वो मोतियों का आधार है, पर खुद मोती नहीं है। वैसे ही वो परम शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है, इसे थामे हुए है, पर फिर भी इससे अलग, इससे परे हैं। यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब वो परम शक्ति अपने होने के बहुत ठोस उदाहरण देती है। ये कोई फिलॉसफी की हवाई बात नहीं रह जाती। नहीं, बहुत प्रैक्टिकल हो जाती है। जैसे कहा गया है, पानी में जो स्वाद है वो मैं हूँ, चांद और सूरज में जो रोशनी है वो मैं हूँ, वेदों का सार जो ओम है वो मैं हूँ, आकाश में जो शब्द है और इंसानों में जो उनका पुरुषार्थ है वो मैं हूँ। ये उदाहरण हमें बताते हैं कि भगवान कोई आसमान में सिंहासन पर बैठे कोई राजा नहीं है, बल्कि हर चीज का जो असली सार है, जो उसका एसेंस है, वो है पानी का स्वाद। हाँ, सोचिए, बिना स्वाद के पानी सिर्फ H2O है, एक केमिकल कंपाउंड। जो चीज उसे अनुभव करने लायक बनाती है वो उसका ईश्वरीय तत्व है। कमाल की बात है। अगर ईश्वर हर चीज का एसेंस है, पानी का स्वाद, सूरज की रोशनी, तो वो तो हमारे चारों तरफ हर पल मौजूद होना चाहिए, है ही। पर ऐसा महसूस क्यों नहीं होता? हम हर घूंट पानी में या हर सुबह की धूप में उस दिव्यता को क्यों नहीं पहचान पाते? आखिर रुकावट क्या है? यही इस अध्याय का सबसे बड़ा राज है। रुकावट है त्रिगुणमयी माया। माया प्रकृति के 3 गुणों, सत्व, रजस और तमस से पैदा होने वाले भावों की वजह से ये पूरी दुनिया एक भ्रम में जीती है। ये एक तरह का पर्दा है जो हमारी आंखों पर पड़ा है। तो ये गुण एक तरह के रंगीन चश्मे हुए जिनसे हम दुनिया को देखते हैं और इसी वजह से असली तस्वीर नहीं देख पाते। बिल्कुल सही पकड़ा। यूं समझिए, तमस का चश्मा काला जी। या धुंधला है,
उसे पहनकर सब कुछ निराशाजनक, आलस भरा और बेकार लगता है। रजस का चश्मा समझिए लाल रंग का है, जिसे पहनकर हर चीज में एक्शन, पैशन, एम्बिशन और कुछ ना कुछ पाने की होड़ ही दिखती है। और सत्व? और सत्व का चश्मा साफ, पारदर्शी है, जिससे चीजें जैसी हैं वैसी दिखने लगती हैं। माया का खेल ये है कि हम भूल ही जाते हैं कि हमने कोई चश्मा पहना हुआ है। हम चश्मे के रंग को ही दुनिया की असलियत मान लेते हैं। और इसी धोखे की वजह से हम इन गुणों के पीछे जो असलियत है, जो इन सब रंगों का स्रोत है, उसे नहीं देख पाते। बिल्कुल। तो इस माया के जाल से, जो सुनने में तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, निकलने का कोई रास्ता है भी या नहीं? हाँ, और रास्ता बिल्कुल साफ बताया गया है। जो लोग सिर्फ और सिर्फ मुझको ही भजते हैं, वो इस माया को पार कर जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ? हाँ, यानी जब इंसान हर तरफ से अपना ध्यान हटाकर बिना किसी और सहारे के पूरी तरह से एक ही परम शक्ति पर निर्भर हो जाता है, वही इस माया के चश्मे को उतार फेंकने का एकमात्र तरीका है। मतलब ज्ञान या कर्म कांड से भी ज्यादा इस माया को पार करने के लिए भक्ति पर, एक निष्ठ भरोसे पर जोर दिया गया है इस संदर्भ में। हाँ, क्योंकि जब तक मैं करने वाला हूँ ये अहंकार बना रहता है, तब तक माया का खेल चलता रहता है। भक्ति उस मैं को पिघला देती है और इंसान को सीधे स्रोत से जोड़ देती है। और यहाँ पर भक्ति करने वालों की भी 4 किस्में बताई गई हैं: आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ये बंटवारा बड़ा प्रैक्टिकल और दिलचस्प है। हाँ, ये बहुत मनोवैज्ञानिक है। आर्थ वो है जो किसी संकट में है, दुखी है और मदद के लिए पुकार रहा है। अर्थार्थी वो है जिसे दुनिया की चीजें चाहिए, पैसा, सफलता, अच्छा परिवार। ठीक है। जिज्ञासु वो है जिसके मन में सवाल हैं, जो सच को, ईश्वर को बस जानना चाहता है। और ज्ञानी वो है जो सच को जान चुका है, अनुभव कर चुका है। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात थोड़ी अजीब लगी। आर्थ यानी जो दुख में है, और अर्थार्थी यानी जिसे पैसा, शोहरत चाहिए, इन्हें भी उदार यानी उत्तम कहा गया है। हाँ, ये तो एक तरह से मतलब कि भक्ति हुई ना? क्या ये स्वार्थ नहीं है? सही तौर पर देखे तो लगता है, लेकिन यहाँ गहराई ये है कि चाहे स्वार्थ से ही सही, इंसान उस शक्ति की तरफ मुड़ा तो सही जो दुनिया से परे है। ये पहला कदम है। अच्छा। आज वो दुख में या धन के लिए आया है, कल हो सकता है कि उसे एहसास हो कि जिससे वो मांग रहा है वो इन छोटी चीजों से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये उस यात्रा की शुरुआत है, इसलिए इसे भी अच्छा कहा गया है। ये बात तो सही है। उन लोगों से तो बेहतर है जो कभी उस तरफ देखते ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन फिर इन चारों में ज्ञानी को सबसे श्रेष्ठ क्यों माना गया है? उसमें ऐसा क्या खास है? क्योंकि ज्ञानी की भक्ति किसी जरूरत या स्वार्थ पर टिकी नहीं होती। वो निष्काम होती है। वो एक प्रेम का संबंध है, लेन देन का सौदा नहीं। ईश्वर कहते हैं, ज्ञानी मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है और मैं ज्ञानी को सबसे ज्यादा प्यारा हूँ। यहाँ तक कि ज्ञानी को साक्षात मेरा ही स्वरूप कहा गया है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि भक्त और भगवान एक हो गए। हाँ, क्योंकि वो उस परम सत्य को जी रहा होता है कि सब कुछ वासुदेव ही है। उसके लिए कुछ भी ईश्वर से अलग नहीं है। वो हर कण में, हर घटना में, हर इंसान में उसी एक शक्ति को देखता है। और ये भी कहा है कि ऐसा महात्मा मिलना बेहद मुश्किल है। हाँ, जो कई जन्मों की यात्रा के बाद इस मुकाम पर पहुंचता है। अब एक और प्रैक्टिकल सवाल पर आते हैं। बहुत से लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं अपनी अपनी इच्छाओं के लिए। उसके बारे में यहाँ क्या कहा गया है? यहाँ एक और गहरा राज खुलता है। कहा गया है कि जो भक्त जिस भी देवता के रूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, स्वयं परमेश्वर ही उसकी श्रद्धा को उसी देवता में और मजबूत करते हैं। क्या बात है। मतलब अगर कोई किसी देवता की पूजा कर रहा है तो उसकी श्रद्धा को मजबूत करने वाली शक्ति भी वही एक परमेश्वर है। हाँ, और भक्त को जो फल मिलता है वो भी उसी परम शक्ति के विधान से मिलता है। बस मिलता उस देवता के जरिए है, लेकिन कहा गया है कि उन कम समझ वालों का वो फल नाशवान होता है, यानी टेम्परेरी होता है। तो फिर सीधी परमेश्वर की भक्ति और देवताओं की भक्ति में आखिरी फर्क क्या हुआ? फर्क है मंजिल का, डेस्टिनेशन का। देवताओं को पूजने वाले उनके लोकों तक पहुंचते हैं जो कि नाशवान है, और मेरे भक्त अंत में मुझे ही पाते हैं। अच्छा। यानी जो परम पद है, जो हमेशा रहने वाली अवस्था है, वो सीधी भक्ति से ही मिलती है। ये शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म विजन का फर्क है। और यहाँ पर एक और बहुत क्रांतिकारी बात कही गई है। कौन सी? धर्म के अनुकूल जो काम है, यानी इच्छा, वो भी ईश्वर का ही स्वरूप है। ये बात थोड़ी हजम करनी मुश्किल है, क्योंकि आमतौर पर इच्छा को ही सारे बंधनों की जड़ माना जाता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक फर्क समझना होगा। हाँ, यही मेरा सवाल है। एक आम इंसान के लिए धर्म के अनुकूल काम,
और सिर्फ अपनी मनमानी इच्छा में क्या फर्क है? आज के जमाने में इसकी क्या कसौटी हो सकती है? कहीं ये अपनी हर इच्छा को सही ठहराने का एक बहाना तो नहीं बन सकता? बहुत अच्छा सवाल है। इसकी कसौटी है नीयत और नतीजा। क्या वो इच्छा सिर्फ मेरे स्वार्थ के लिए है या उससे एक बड़े सिस्टम का, परिवार का या समाज का भी भला जुड़ा है? सृष्टि के चक्र का मतलब ही यही है। जो इच्छा सिर्फ लेने के लिए नहीं बल्कि देने और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी हो, उसमें दिव्यता का अंश है। जैसे एक डॉक्टर का पैसा कमाने का काम अगर मरीजों को ठीक करने के धर्म से जुड़ा है तो वो डिवाइन है, लेकिन सिर्फ पैसा कमाने का काम चाहे किसी भी कीमत पर हो, वो बंधन बन जाता है। अंत में उस सबसे बड़ी भूल की बात की गई है जो अज्ञानी लोग करते हैं। वो ईश्वर के परम अविनाशी और अव्यक्त भाव को नहीं जानते और उन्हें एक आम इंसान की तरह जन्मने मरने वाला मान लेते हैं। इसका कारण योग माया बताया गया है। अपनी योग माया के पर्दे के पीछे छिपे होने के कारण वो सबके सामने सीधे सीधे जाहिर नहीं होते। इसीलिए जो अज्ञानी हैं वो उन्हें पहचान नहीं पाते। अच्छा, वो कहते हैं मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। ये तो एक तरफा जानकारी हुई। मतलब वो हमें जानते हैं पर हम उन्हें नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इच्छा और द्वेष यानी पसंद नापसंद के जाल में फंसे हैं। जब तक ये अच्छा बुरा, मेरा तेरा का द्वंद मन में है, तब तक उस एक समान सत्ता को जानना नामुमकिन है। जिनका मन इन द्वंद्वों से शांत हो गया है वही दृढ़ निश्चय से उन्हें भज पाते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का अगर हम सार निकालें तो ये है कि ये दुनिया ईश्वर की ही दो शक्तियों, जड़ और चेतन से बनी है। वो हर चीज के एसेंस में, उसके सार में मौजूद है। लेकिन 3 गुणों वाली माया के रंगीन चश्मे की वजह से हम उसे देख नहीं पाते। और उस चश्मे को उतारने का सबसे सीधा रास्ता है अनन्य भक्ति, जिसमें ज्ञानी भक्त को सबसे ऊपर रखा गया है, क्योंकि वो इस एहसास में जीता है कि सब कुछ ईश्वर ही है। उसके लिए पूजा पाठ एक कमरा या एक मूर्ति तक सीमित नहीं रहता। उसका पूरा जीवन ही एक पूजा बन जाता है। बिल्कुल। और जो लोग जन्म मृत्यु के इस चक्कर से निकलने के लिए उस परम शक्ति की शरण लेते हैं, वे ब्रह्म को, अध्यात्म को और कर्म के पूरे रहस्य को जान जाते हैं। और सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इस अध्याय का अंत कुछ बहुत ही रहस्यमय शब्दों से होता है। कौन से शब्द? कहा गया है कि जो लोग अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ के साथ मुझे जानते हैं, वो मृत्यु के समय भी मुझे नहीं भूलते। अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ, ये शब्द सुनने में तो बड़े भारी भरकम और तकनीकी लगते हैं, लेकिन असल में ये हमारे जीवन के 3 सबसे बड़े सवालों से जुड़े हैं। ये भौतिक संसार क्या है, इसके पीछे की दिव्य शक्तियां क्या हैं, और हमारा कर्म, हमारा यज्ञ क्या है। अच्छा, जो इन तीनों को उस एक परम शक्ति से जोड़कर देख पाता है, उसकी चेतना स्थिर हो जाती है। शायद अगली बार हम इन्हीं 3 पहेलियों को सुलझाने की कोशिश करें।